हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, पुरानी यादें ताजा शो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के बारे में। ये मूवी आई थी 2008 में। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सेकंड मूवी है। तो इस मूवी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक लैब में कुछ तो एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे होते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट्स जनरल थंडरबोल्ट रोज के कहने पे दो साइंटिस्ट, एक उसकी बेटी एलिजाबेथ रोज यानी कि बेटी और उसका बॉयफ्रेंड ब्रूस बैनर कर रहे होते हैं। थंडरबोल्ट रोज ने उन लोगों को बता रखा था कि ये गामा रेडिएशन के इलाज के लिए है, बट असल में वो उन लोगों से सुपर सोल्जर सेरम बनवा रहे होते हैं। तो बेटी रोज और ब्रूस बैनर इस सेरम को तो बना लेते हैं, बट वो अभी भी कम्प्लीटली रेडी नहीं हुआ होता है। बट बैनर को खुद पे इतना भरोसा होता है कि वो टेस्ट करने के लिए इस सेरम को खुद पे लगा लेता है, और जब उस पे गामा रेडिएशन छोड़ा जाता है तो बैनर एक हरे रंग के मॉन्स्टर यानी कि हल्क में बदल जाता है। हल्क बनने के बाद ब्रूस बैनर का उस पे कंट्रोल नहीं होता है, तो हल्क उस जगह पर तबाही मचाता है। उसमें कुछ लोग मारे जाते हैं और बेटी रोज और जनरल थंडरबोल्ट रोज घायल होते हैं। बैनर हल्क तब बनता है जब वो गुस्से में होता है या तो फिर जब उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो हल्क शांत होकर बैनर बनने के बाद जनरल रोज का सुपर सोल्जर सेरम प्रोजेक्ट फेल हो गया था, बट उन्होंने बैनर को मिलिट्री फोर्स में एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का सोचा था। बट ये बात ब्रूस बैनर नहीं मानता है और वहाँ से भाग के ब्राजील के एक शहर में रहने लगता है। वो वहाँ पे अपने एंगर और इमोशंस को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग करता है और वहीं पे एक फैक्ट्री में काम करके अपनी जिंदगी बिता रहा होता है। वो इस परेशानी का इलाज भी ढूंढ रहा होता है, जिसमें वो एक साइंटिस्ट की मदद भी ले रहा होता है। ये लोग जब भी ऑनलाइन बात करते हैं तो एक दूसरे को मिस्टर ग्रीन और मिस्टर ब्लू के नाम से बुलाते हैं ताकि इन लोगों को कोई ढूंढ ना सके। बट फिर एक दिन जनरल रोज को ब्रूस बैनर का लोकेशन मिल जाता है, तो रोज उसकी मिलिट्री टीम के साथ उसी लोकेशन पे आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। जब ये लोग बैनर के पास पहुंचते हैं तो बैनर वहाँ से भाग जाता है, बट इन्हें उसका पता चल जाता है और वो लोग बैनर के पीछे पड़ जाते हैं। बैनर भागने की तो बहुत ट्राई करता है, बट ज्यादा देर भाग नहीं पाता है और हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जितने भी सोल्जर्स उसके पीछे पड़े थे उन्हें हल्क मारता है, बट उनमें से एक एमिल ब्लोंस्की नाम का सोल्जर बस निकलता है। वो जनरल रोज से सवाल करता है कि वो क्या था, तो रोज बताते हैं वही ब्रूस बैनर था। फिर हम लोग देखते हैं ब्रूस बैनर को जब उसे होश आता है तो वो कहीं तो जंगल में पहुंचा हुआ था। फिर लोगों से मदद लेते हुए वो पहुंचता है वर्जीनिया के कल्वर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर बेटी रोज पढ़ती है। ब्रूस बेटी को देखता है, बट अब वो किसी और ही लड़के के साथ होती है। फिर वो जाता है उस यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर लैब में और बेटी के यूजर आईडी से कंप्यूटर में लॉगिन करके गामा रेडिएशन से रिलेटेड डाटा देखने की ट्राई करता है। अगर बैनर को ये डाटा मिल गया तो मिस्टर ब्लू बैनर को हेल्प कर सकता था उसकी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए। बट बैनर को उस कंप्यूटर में कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वो वहाँ से निकल के एक होटल में जाता है। वहाँ पर पहले से ही बेटी रोज और उसका बॉयफ्रेंड होते हैं। तो जैसे ही बैनर दरवाजा खोलता है उसे बेटी देख लेती है। वो दरवाजे से अंदर नहीं जाता है बल्कि बाहर आके छुप जाता है। फिर बेटी वहाँ पे पूछती है और बैनर यहाँ से भी निकल रहा होता है। रास्ते में बेटी उसके पास आ जाती है, बैनर को अपने साथ चलने के लिए बोलती है और फिर वो बैनर को एक हार्ड ड्राइव देती है जिसमें वो सभी गामा रेडिएशन से रिलेटेड डाटा था जो बैनर को चाहिए था। दूसरी तरफ जनरल रोज ब्लोंस्की की हिम्मत को देखते हुए उसे भी ताकतवर बनाने के लिए सुपर सोल्जर सेरम ऑफर करते हैं और ब्लोंस्की मान जाता है। तो उसे सेरम लगाते हैं और ब्लोंस्की सुपर सोल्जर बन जाता है। ब्रूस बैनर यहाँ से निकलने वाला होता है। फिर वहाँ पे जनरल रोज, ब्लोंस्की और मिलिट्री वाले आ जाते हैं। बैनर भागने की ट्राई तो करता है, बट उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर बेहोश करने के लिए गैस फेंकते हैं, बट वो हल्क में बदल जाता है। जनरल रोज राइफल से हल्क पे फायर करवाते हैं, बट उसे कुछ भी नहीं होता है। वो राइफल वाले गाड़ियों को तोड़ देता है। फिर ब्लोंस्की हल्क के सामने आता है और उसे तोपों के सामने लेता है। यहाँ पे हल्क थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, बट वो इन गाड़ियों को भी तोड़ देता है। फिर ब्लोंस्की सीधा हल्क के सामने आके खड़ा हो जाता है। वो जनरल रोज के बोलने पे भी पीछे नहीं हटता है, तो हल्क उसे एक किक देकर ढेर कर देता है। बेटी रोज हल्क की तरफ जाती है, तो वहाँ पर गोलियों से हल्क बेटी को बचाता है और फायर करने वाले प्लेन को नीचे गिरा देता है। तो धमाके में फिर से हल्क बेटी को जलने से बचाता है। उसके बाद हल्क बेटी को लेकर कहीं तो दूर जंगल में चला जाता है। हल्क बेटी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। दूसरी तरफ ब्लोंस्की को हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है, बट वो बहुत जल्द ठीक भी हो जाता है क्योंकि उसने सुपर सोल्जर सेरम ले रखा था। और यहाँ पर बेटी रोज और ब्रूस बैनर होश में आते हैं। शहर में जाकर अपने लिए काम की चीजें खरीदते हैं। उन लोगों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं और ये लोग क्रेडिट कार्ड से पैसे भी निकाल नहीं सकते थे और मोबाइल फोन्स भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि ये यूज करने से इनकी लोकेशन FBI को पता लग सकती थी। तो पैसों का इंतजाम करने के लिए बेटी उसका नेक
नेकलेस बेचने के लिए बोलती है, बट वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, तो बैनर उसे बेचने के लिए मना करता है। बट बेटी बोलती है बाद में पैसे चुकाकर फिर से खरीद लेंगे। तो वो नेकलेस को बेचते हैं और पैसों का इंतजाम कर लेते हैं। फिर जब ब्रूस मिस्टर ब्लू को कांटेक्ट करता है तो इसका पता FBI को लग जाता है, क्योंकि इनके कोड नेम्स मिस्टर ग्रीन और मिस्टर ब्लू उन्हें पता चल गया था। तो FBI वाले मिस्टर ब्लू के लोकेशन से उसकी रियल आइडेंटिटी निकाल लेते हैं। ब्रूस बैनर और बेटी रोज उसे कांटेक्ट करके उसके पास जाते हैं, क्योंकि ब्रूस बैनर को गामा रेडिएशन से रिलेटेड डाटा मिल चुका था और मिस्टर ब्लू डाटा की मदद से इसका इलाज ढूंढने में मदद कर सकता था। तो वो लोग मिस्टर ब्लू के पास पहुंच जाते हैं। उसका रियल नेम डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स होता है। तो ये लोग बात करते हैं, इस काम में बहुत रिस्क था, इसमें बैनर की जान भी जा सकती थी अगर कुछ गड़बड़ हुई तो, बट फिर भी ये लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। डॉक्टर स्टर्न्स ने जो एंटीडोट बनाया था उसे ब्रूस के बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस में वो हल्क बन के फिर से ब्रूस बनता है। अब ये पूरी तरह से ठीक हुआ या फिर नहीं, इन लोगों को भी पता नहीं होता है, बट ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उतने में जनरल रोज उसकी फोर्स के साथ वहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये लोग मौका मिलते ही ब्रूस बैनर को बेहोश कर देते हैं। फिर उसे वो लोग वहाँ से ले जाते हैं। एक ऑफिसर और ब्लोंस्की डॉक्टर स्टर्न्स से पूछताछ कर रहे होते हैं। तो ब्लोंस्की दूसरे ऑफिसर को मार के गिरा देता है और डॉक्टर स्टर्न्स को बैनर से जो चीज निकाला था वो खुद में इंजेक्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि ब्लोंस्की हल्की तरह ही ताकतवर बनना चाहता था। तो डॉक्टर स्टर्न्स ब्रूस बैनर का ब्लड ब्लोंस्की के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। तो ब्लोंस्की एक भयानक एबोमिनेशन में बदल जाता है। डॉक्टर स्टर्न्स के सर में चोट लग के वो नीचे गिरता है। तो ब्रूस बैनर का ब्लड उस पे गिर जाता है और डॉक्टर स्टर्न्स का सर बड़ा होने लगता है। फिर एबोमिनेशन वहाँ पे सब कुछ तबाह करने लगता है। मिलिट्री को पता नहीं होता है कि वही ब्लोंस्की है, तो वो लोग उसे रोकने की ट्राई करते हैं बट रोक नहीं पाते। तो मिलिट्री सोल्जर्स जनरल रोज को इन्फॉर्म करते हैं। तो जनरल रोज वापस उसी जगह पर जाते हैं। जब उन लोगों को एबोमिनेशन दिखता है तो उन लोगों को पता चल जाता है कि ये ब्लोंस्की है। वो वहाँ पे सब कुछ तबाह कर रहा होता है। तो ब्रूस बैनर बोलता है अब मुझे जाकर उसे रोकना होगा। तो जनरल रोज उसे जाने देते हैं। बेटी उसे रोकने की ट्राई करती है बट ब्रूस नहीं रुकता है और प्लेन से कूद जाता है। नीचे आकर वो हल्क बनता है। ब्लोंस्की को हमेशा से हल्क से बदला लेना था, तो वो हल्क को देखते ही सीधा उसकी तरफ आ जाता है। एबोमिनेशन हल्क से भी कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, तो वो हल्क को आसानी से मार रहा होता है। तो ऊपर से जनरल रोज हल्क की मदद के लिए एबोमिनेशन पे फायर करने लगाते हैं, बट एबोमिनेशन उस प्लेन को भी नीचे गिरा देता है। उस प्लेन के अंदर बेटी भी होती है और उस प्लेन में आग लग जाती है। तो उस आग को हल्क बुझा देता है। फिर एबोमिनेशन हल्क को मारता है और जब बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो हल्क बेटी को बचाने के लिए अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करके एबोमिनेशन को हरा देता है और एबोमिनेशन को जनरल रोज की मिलिट्री पकड़ के ले जाती है। फिर हल्क वहाँ से चला जाता है और जनरल रोज उसे पकड़ने की कोशिश भी नहीं करते। फिर ब्रूस बैनर एक सुनसान जगह पर रहने लगता है। उसने बेटी का नेकलेस वापस खरीद लिया था, तो ब्रूस वो नेकलेस बेटी को देने के लिए रखता है और हम लोग देखते हैं कि उसने हल्क को अब खुद से ही कंट्रोल करना सीख चुका है। फिर सीन चेंज होता है। जनरल रोज एक बार में होते हैं। वहाँ पर टोनी स्टार्क उनसे मिलने के लिए आता है। ये लोग थोड़ा एक दूसरे की हालचाल पूछते हैं। फिर टोनी जनरल रोज से मिलके एक टीम तैयार करने की बात करता है और इसी के साथ ये मूवी द इनक्रेडिबल हल्क यहीं पे एंड हो जाती है। ऑलराइट, सो या ये थी आज की वीडियो। अब तुम जा सकते हो, बट उससे पहले वीडियो को लाइक किए हो या फिर नहीं वो चेक करते जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।